प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का प्रेरणा स्रोत में स्वागत है। आज हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में विशेष बातें करेंगे। कृपया इसको ध्यान से सुने। जो सीनियर सिटीजन्स के बहुत लाभदायक हैं। प्राय आपने देखा है, सुनने में भी आया है कि बेटे ने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया या माता को वृद्धाश्रम भेज दिया या दोनों को वृद्धाश्रम में भेज दिया। इसका कारण क्या है? वृद्धाश्रम किस चीज़ के लिए है? वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई संतान नहीं है। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए है। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए नहीं जिनकी संतान जायदाद पर कब्जा करके और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजती हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी जो सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को मिल रही है सरकार की तरफ से भी, वो सुविधाओं का ध्यान रखें। रेल यात्रा, बस यात्रा में जो सुविधाएं मिल रही हैं, ओल्ड एज की पेंशन मिल रही है, जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है उनका विशेष ध्यान रखो। इनकम टैक्स में सहूलियत मिल रही है, इन सब का ध्यान रखें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी को में से आप जो बचत करते हैं या जो आपने जायदाद वगैरह बनाई है, वो किसी भी तरह से आपके जिंदा जी आपके बेटों के नाम, आपके बेटियों के नाम नहीं करनी चाहिए जब तक आप जीवित हैं। और बचत का बड़ा भारी महत्व है। अपने हाथ में अगर बचत होगी तो हम अपनी मर्जी से खर्चा कर सकेंगे। बेटे यानी बेटियों को देना, बहुओं को देना और खर्चा करना, तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह सकेंगे। एक कहावत है, अगर आपके बेटा बेटी आपकी सेवा नहीं करते हैं तो उनके बेटा बेटी से क्या उम्मीद रखते हो कि वो उनकी सेवा कर देंगे? एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। पोता और दादे में बहुत बड़ा भारी संबंध होता है। पोता और दादा आपस में खेलते थे, एंजॉय करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चे की माँ गुजर गई, यानी बहू जो है समझ लो। तो माँ गुजरने से क्या हुआ कि बेटा का घर बार बिछड़ गया। आप समझने की कोशिश करना इसको कि भी बेटे की माँ गुजर गई, इसका मतलब कि पोते की माँ गुजर गई, इसका मतलब ये हुआ कि बेटे की बहू गुजर गई। तो अब घर में खाना कौन बनाए? अब बेटे ने, दादा ने भी ये फैसला किया कि दूसरी शादी कर ले। तो जब दूसरी शादी करने का फैसला हुआ तो बहू घर में आई। कितनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको, क्या पता है इसी तरह। तो बहू जब घर में आई तो बोला, मैं इस घर में जब रहूंगी जबकि तेरे पिता को जो है वृद्धाश्रम में भेज देगा। तो उसने दादा से जिक्र किया, बोला पिताजी, ये बहू कहती है कि भी तेरे पिता को वृद्धाश्रम में भेजेगा तब मैं इस घर में रहूँगी। बोला तय सूखी रहे तो मैं तो वृद्धाश्रम में भी चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, जैसे कहोगे वैसे कर लूँगा। तो शाम को यानी रात को वृद्धाश्रम में भेजना था सुबह पहले,
तो शाम को बेटा और पोता पार्क में खेल रहे थे। तो बेटे ने कहा दादाजी ने कहा कि हे पोते, अब तेरा मेरा खेल ना आज का ही है, कल के बाद मैं तो वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा, क्योंकि तेरे पिता और तेरी नई माँ जो आई है ये तुम्हारे को वृद्धाश्रम में भेजना चाहती है हमारे को, तो मैं तो चला जाऊंगा, फिर कल कैसे खेलेंगे। तो पोता तो बड़ा दुखी हुआ, बोला कल कैसे खेले। तो वो लड़का जो था वो पिता को प्यार तो करता था, और लड़का जो है उसके लिए गिफ्ट लेके आया डबल ब्लैंकेट गिफ्ट लेके आया, बड़ा शानदार ब्लैंकेट, जिससे कि भी सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। तो वो अपनी जो नई वधू थी उसको दिखाया कि मैं देख दादा के लिए कितना भारी गिफ्ट लेके आया हूँ, डबल ब्लैंकेट। तो वो तो फिर बहुत नाराज़ हो गई बहू, तो उसने कहा इसको डबल ब्लैंकेट देने की क्या जरूरत पड़ गई थी, कि सिंगल में गुजारा कर लेता। ये सारी बातें पोता सुन रहा था। तो पोता एक कैंची लेकर के आया, उस ब्लैंकेट के डबल ब्लैंकेट के 2 पार्ट कर लिए, आधा पार्ट तो दादा को दे दिया। बोला आधा पार्ट का क्या करेगा। बोला आधा पार्ट पिताजी जब मैं तेरे को वृद्धाश्रम में भेजूंगा, जब ही आधा ब्लैंकेट तुम्हारे को दूंगा, जब तुम्हारे को पता चलेगा भी आधे ब्लैंकेट में कैसे गुजारा होता है। तब उसको नसीहत आई कि अगर हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो हमारे बच्चे हमारा क्या हाल करेंगे, ये सोच करके सारा काम करना चाहिए। और सीनियर सिटीजन को यही राय है कि वो अपने जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं, जो सुविधाएं समाज की तरफ से मिली हैं, उसका लाभ उठाए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जायदाद को किसी भी हालत में अपने बच्चों के नाम अपने जिंदे जी ना करें। और नंबर 3, अपना बचत का हिस्सा जो है अपने पास रखे, जिससे कि समय आने पर बच्चों से मांगने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी मर्जी से कहीं भी खर्चा कर सकें। तो कुछ बातें ये जो वृद्ध सीनियर सिटीजन्स के बारे में की हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और एक बात और है, जो हम नॉमिनी करते हैं वो नॉमिनी वास्तव में नॉमिनी जिंदे जी तक का है, और मरने के बाद वो हमारा नॉमिनी तो है, परंतु वो नॉमिनी केवल देख रेख का है, उसका बंटवारा सभी में होगा। वो केवल नॉमिनी देख रेख का है। तो नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी मृत्यु के बाद वो मालिक बन जाएगा जमीन जायदाद का ना। नॉमिनी का मतलब ये है कि वो केयर टेकर बन जाएगा और बाद में बंटवारा तो उसी का होगा। तो इससे बढ़िया ये है कि तुम अपने जो भी चाहते हो एक हलफनामा पहले लिख के रख सकते हो कि मेरी जायदाद इन में इस परसेंटेज से बांटी जाए, तो और भी सुविधा हो जाएगी, जिससे बाद में ये दुविधा नहीं रहेगी कि जायदाद किसको मिले और किसको ना मिले। अपनी मर्जी से आप इसको एक हलफनामा लिख करके भी डिक्लेयर कर सकते हो कि ये जायदाद आगे किसको मिले। तो सीनियर सिटीजन के लिए विशेष है, ये इसको ध्यान देंगे और सीनियर सिटीजन का बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।